कि मान लो एक लड़का है, बोलता है कि दहेज बहुत बुरी बात है, दहेज तो लेना ही नहीं चाहिए जिंदगी में, इससे बड़ा पाप क्या हो सकता है? क्या हम बिकाऊ वस्तु हैं? आर वी ऑब्जेक्ट्स विच कैन बी सोल्ड इन द मार्केट? सब बता दे। वेरी गुड। एक्चुअली ठीक है, ये तो लड़का का पक्ष है, लेकिन हम लड़की का पक्ष बताते हैं। एक दिन ऐसे ही कन्वर्सेशन हो रहा था, मतलब जॉइंट फैमिली है, ठीक है, बहुत बड़ा है। तो उसमें बहुत लोग बैठे हुए थे, आपस में बात कर रहे थे। तो हम तो चुप ही थे, क्योंकि ऐसे ही हमको मन नहीं था इसमें ज़्यादा कुछ बोलने का, हम चुप थे। फिर वहाँ पे बात चल रहा था ना कि कैसे 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख ऐसे करके बात चल रहा था। तो लोग गुस्सा थे कि भाई 25 लाख में तो पीओ आ जाएगा, 30 लाख में तो जैसे कि सामान नहीं खरीदते हैं कि नहीं होता है, जैसे कि 25 रुपये का है, इससे अच्छा तुम 30 रुपये में ये ले लेंगे, वो तो ज़्यादा मजबूत है, उस टाइप से। तो हमको मतलब शौक तो लगा था। अभी हमको शौक इस बात से लग रहा था ना कि हम ये सब सोचते थे कि बस यूट्यूब वगैरह या मूवी वगैरह ऐसा सीन में होता है, नहीं, रियलिटी में भी होता है। ये जो तुम्हारा बोलता है ना आदमी की कैरेक्टर कैसा है, ये क्या है, उस सेकंड फिल्टर है, फर्स्ट फिल्टर है तुम्हारा यही कि क्या करता है लड़का, लड़का का ऑक्यूपेशन क्या है, उसके बाद देखा जाता है। मतलब कहीं भी सब बोलता है ना कि भाई परिवार देखते हैं, परिवार देखते हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम में जो फर्स्ट फिल्टर है, मल्टीपल फिल्टर्स है। क्या? नहीं। लेकिन किसी ने रिकॉर्ड भी कर लिया वीडियो के साथ। अब ये बन गया आईएएस। और आईएएस बनते सबसे पहले उसने उस लड़की से कहा कि आई डोंट थिंक अ रिलेशनशिप इज वर्किंग वेल। क्योंकि इसके दिमाग में रहा कि 20-25 करोड़ का मामला है, और ये तो ऐसे ही है, फुकरी टाइप की है, पैसे है नहीं इसके पास, तो क्या फायदा। ये मेरे वर्ड्स नहीं, मैं उसके इमोशंस बता रहा हूँ, है ना। इनके चेहरे पर ये भाव है कि कैसे बोलते हैं। मैं तो बता रहा हूँ उसके मन में ऐसा भाव है, ठीक है। मतलब मेरा स्टैंड इस पर ये है कि इफ यू आर इन ए गुड रिलेशनशिप विद एनीवन, आईएएस बनने के बाद बहुत बड़े बड़े लालच आएंगे, लेकिन अगर आप उसमें गए तो जिंदगी तबाह कर लेंगे अपनी, एकदम एब्सोल्यूट तबाही मचती है उसके बाद जिंदगी में, इफ यू गो एंड एक्सेप्ट रिलेशनशिप जस्ट बिकॉज ऑफ द सेक ऑफ मनी। बात तो सही है। क्योंकि जब कोई आपको पैसे फेंक के लेता है ना, खरीदता है, तो साथ में पट्टा भी भेजता है। हम्म। फिर आप शादी करके जाएंगे, पट्टा पहना देंगे आपको, उसमें फिर भौं भौं नहीं करना, तो म्याऊं म्याऊं करना होता है जिंदगी। अभी भी मेरे एक रिलेटिव में शादी हुआ है, तो करीबन जो उधर का फैमिली है, फीमेल वाला फैमिली, 70 लाख खर्च है उसका, 40-50 दिया हुआ है। तो कभी भी कुछ भी इशू होता है या छोटा मोटा मिसअंडरस्टैंडिंग होता है, तो लोग ऐसे बोलता है कि 70 लाख ऐसे ही खर्चा हो गया है। हाँ। भर फिर वाइफ बोलती है टॉमी। तो इस चीज़ में अगर कोई सोल्यूशन खोज रहा है ना कि ये दहेज का क्या करना है, ये क्या क्या करना है, वो ये सब का कभी कोई सोल्यूशन अभी तो मेरे हिसाब से कभी नहीं मिलने वाला है। ये हमेशा एग्जिस्ट करेगा और आगे भी रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोनों तरफ से चीज़ें हैं फिक्स। एक आदमी है जो अच्छा खासा पोजीशन पे, जिस एक चीज़ समझ लो, स्कैर्सिटी और क्या बोलते हैं उसका, एबंडेंस। स्कैर्सिटी किस चीज़ का है अभी? हर एक चीज़ अभी अगर तुम देखेगा, मेटल से लेके हर एक चीज़ के बारे में, जिस चीज़ का जहाँ स्कैर्सिटी होता है उसका प्राइस उतना ही ज़्यादा होता है। ये तो नॉर्मल फिलोसफी है। फिलोसफी क्या है, ये तो नॉर्मल फैक्ट है। जैसे अभी यहाँ पे पानी बहुत है, तो पानी का दाम बहुत कम है। अभी कहीं चले जाएंगे कोई प्राइवेट एरिया में जहाँ अंदर में कुछ भी लाना नामुमकिन है, अंदर ले जाने नहीं देता है, तो अंदर में पानी का दुकान खोल लेगा, वो 50 रुपये लीटर बेचता है। क्यों? क्योंकि स्कैर्सिटी है। क्यों? क्योंकि आप अंदर अगर आप घुसे हुए हैं तो आपको पानी नहीं पी सकते आप। पानी पीना है तो आपको बाहर जाइए, आप 1 किलोमीटर बाहर निकलिए। इस टाइप का सिनेरियो हो जाता है। तो सेम चीज़ है कि जो नौकरी वगैरह पे पहुंच गया है, तो वो बहुत कम परसेंटेज पॉपुलेशन है जो उस लेवल का नौकरी पे पहुंचा हुआ है, ठीक है। तो वो स्कैर्सिटी में है, तो उसका वैल्यू ज़्यादा रहेगा ही। और इसी के लिए उसको मैच करने के लिए सब दहेज देता है, बोली लगाता है कि हम करेंगे, हम करेंगे, क्योंकि उसके पास ऑप्शन है, 20, 25, 50, 100 ऑप्शन है। तो ये हमको नहीं लगता है कि कभी ख़त्म होगा। मोरालिटी ले, ये सब उल्टा पुल्टा अगर कुछ दिमाग लगा के कर रहा है तो करो अपना, वो तो डिपेंड करता है पर्सनल जजमेंट पे। लेकिन ये कोई, इसका कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड कोई आंसर नहीं है। सो जाओ बेबी, सो जाओ बेबी।
तो टॉमी सो जाता है, फिर सुबह टॉमी उठता है। क्योंकि देखा जाए तो दोनों तरफ से गलती हो रहा है ना, एक ही तरफ से गलती थोड़ी ना हो रहा है। अब ठीक है, मेल वाला पर्सन दहेज ले रहा है, मत करो उससे शादी, तो उससे करो जो दहेज नहीं ले रहा है। लेकिन तुम उसके यहाँ नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि तुमको लग रहा है कि अरे प्राइवेट नौकरी है, नहीं करेंगे इसके यहाँ। तो तुम भी तो कर रहा है कमीनागिरी। क्योंकि जिसने पैसे फेंके हैं ना, बहुत बड़ा आदमी होता है, इतने पैसे कोई आम आदमी दे नहीं सकता, बहुत बड़ा आदमी होता है। कभी कभी वो सीएम भी हो सकता है आपके स्टेट का, या कोई मंत्री होगा। फिर जैसे ही आप थोड़ा बोलेंगे ना, यार तुम चाय तो बना दो कभी मेरे लिए, मैं चाय बनाऊंगी टॉमी के लिए, फिर वो खटाक से फोन करती है पापा को, पापा चाय बोल रहे मुझे बनाने के लिए। अच्छा मेरी बात करवा है भाई, तू चाय बनवाएगा मेरी बेटी से? अभी तो सीएम को बोलता हूँ ट्रांसफर करवाता हूँ। अब नौकरी भी कंट्रोल में नहीं आ रही है, घर तो नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि चाय वाइफ को ही बनानी चाहिए, मैं ये नहीं कहना चाह रहा। मैं कहना चाह रहा हूँ कि चाय वाइफ को भी बनानी चाहिए। देखो इस चीज़ में वो डर गए हैं, डर क्या गए हैं, ऐसा करना ही पड़ेगा। हम भी नहीं कह रहे हैं कि उसी को बनाना चाहिए, लेकिन तुम इस डायनामिक्स को अगर उल्टा कर दिया ना, तुमको एक चीज़ समझना होगा कि जिस चीज़ में तुम्हारा जितना ना ज़्यादा आराम से समझाएंगे, ये चीज़ हम बहुत अच्छा समझने वाला टॉपिक है, तो हम पेन प्रोग्राम में खोल के तुमको समझाएंगे। ये डायनेमिक्स अगर समझ जाएगा तो ये सब चीज़ में तुम, मेरे हिसाब से रिलेशनशिप तुम्हारा बहुत अच्छा जाएगा। ये अगर फैक्ट समझ गया तो तुमको समझना होगा कि हम लोग का जो भी, जिसको हम लोग प्यार बोलते हैं या फिर अटैचमेंट बोलते हैं, उसका साफ साफ जो रिलेशन है वो तुम्हारे इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड करता है। शॉर्ट में लिख रहा है इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इन्वेस्टमेंट पर डिपेंड करता है। तो तुम, अब तुम मेल और फीमेल का इन्वेस्टमेंट देखो। तुम अभी तुम हस्बैंड और वाइफ लिखते हैं बेसिकली, हस्बैंड है, ठीक है, ये वाइफ है, ठीक है, ये पेज लिखो, ठीक है। अब तुम इसमें देखो कि कौन किसके लिए क्या क्या कर रहा है। क्यों? क्योंकि तुम कुछ कर रहा है किसी के लिए, यानी कि इन्वेस्ट कर रहा है उस पर, ठीक है। टाइम, फाइनेंशियल, कुछ भी हो सकता है वो, या उसके बारे में टेंशन लेना वो भी एक इन्वेस्टमेंट है, उसके बारे में ज़्यादा सोचना वो भी एक इन्वेस्टमेंट है। बहुत भारी लेवल का है बेसिकली। इसलिए तुम देखा होगा कि जो लोग स्टॉकर होते हैं, जो मतलब बहुत स्टॉक करते हैं अपने कोई क्रश वगैरह को, वो बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड होते हैं। वो मतलब उनको ऐसा लगता है कि हम इस पर कुछ खर्च दिए हैं, एक्चुअली में वो खर्चते हैं, अपना टाइम खर्चते हैं, अपना माथा खर्च देते हैं। तो ये हस्बैंड है, फाइनेंशियली पूरा मेहनत किए हुए बंदा, फ्यूचर का प्लानिंग किए हुए बंदा, इसके रिगार्डिंग, इसको ध्यान में रखते हुए, ठीक है, ये आराम से एग्जिस्ट कर रही है बस। अब इसको बुरा मत मानना, हम बस एक नॉर्मल फैक्ट बता रहे हैं कि ये तो नहीं देख रही है कि आगे का फाइनेंशियल वगैरह या फिर आगे का कोई प्रॉब्लम को क्या सॉल्व करना है, ये उतना नहीं, आराम से चिल मोड में है। अब इसमें तुम ऑफेंड मत हो जाना, हो रहा है तो ठीक है, हो जाओ। तो इसका इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी ऊपर है, तो इसके में से ऐसा क्या इन्वेस्ट करवाएं जो कि इसके अंदर भी अटैचमेंट और ये आए। क्योंकि ये जो इन्वेस्टमेंट है ना, वो तुम्हारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वो जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा किसी का, उतना ज़्यादा अटैचमेंट होगा, उतना ज़्यादा वो उसके लिए, मतलब जिसको तुम लोग अपने लैंग्वेज में हम लोग प्यार बोलते हैं, लव, उस टाइप से होगा। तो अगर ये तुम्हारे लिए कपड़ा, बेड, मतलब तुम्हारा जो टेक केयर करने वाला जो काम है, खाना, या फिर इस सब टाइप का जो भी काम है डेली बेसिस वाला, वो अगर करती है, ठीक है, तो इसको भी लगता है कि हम, इसके पीछे एक बहुत बड़ा थ्योरी है, थ्योरी भी बताएंगे हम। लेकिन पहले ये समझ जाओ कि फ़ैक्ट क्या है। फैक्ट ये है कि अगर ये सब काम ये करती है तुम्हारे लिए, तो इस सबकॉन्शियस लेवल पे इसके माइंड इससे पूछेगा, अरे ये क्या हो रहा है, क्या कर रही है। मान लो कर भी रही है, स्टार्टिंग में उसको आदत टाइप का हो गया कि हाँ, तो उसको ब्रेन जो है ना, उसको रैशनलाइज करता है, उसको बोलता है कि हम इसके लिए इतना कर रहे हैं, मतलब ज़रूर मेरा कुछ है। और इस लेवल से उसका अटैचमेंट उसका बढ़ते जाता है। अब इसके पीछे हम फिलॉसफी बता देते हैं, फिलॉसफी नहीं है वो, फैक्ट है वो भी, शॉर्ट में बताएंगे। अभी मेरा तबीयत ठीक नहीं है आज, इसलिए अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हम। एक एक स्टोरी है, दो एनिमी है, ठीक है, दो एनिमी है। एक के पास बुक है जो इसका फेवरेट बुक है, ठीक है, दोनों एनिमी है, एक दूसरे को देखना नहीं चाहता है, आपस में दोनों दुश्मन हैं। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि ए जो है वो बी से मांगता है कि तुम्हारे पास जो वो बुक है वो दो तो हमको कुछ दिन पढ़ने के लिए, जबकि दोनों दुश्मन है। बस आउट ऑफ नो वेयर ये ऐसा पूछा उससे, तो ये दे दिया अपना बुक। और जब बुक दे दिया ना कुछ दिनों के लिए रेंट पे, तो क्योंकि इसका फेवरेट बुक था,
तो क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट चीज़ इसको दिया तो इसका ब्रेन इसको रैशनलाइज करने लगा कि हम इसको अपना इतना इंपॉर्टेंट चीज़ दिए, ज़रूर मेरा ही दोस्त है। मतलब एक तरह से सब कॉन्शियस लेवल पे ही चीज़ होता है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर तुमसे किसी से दोस्ती जीतना है या फिर कुछ भी तुमको लगता है कि मतलब इस सब टाइप से सिनेरियो है कुछ जिसमें तुम चाहता है कि सामने वाला से तुम्हारा बॉन्डिंग अच्छा हो, तो उसको अपने लिए काम करवाते रहो, ठीक है। अब उतना नहीं कि अब उससे मजदूरी कराने लग जाना, गिट्टी उठवाने लग जाना, मतलब कि छोटा छोटा हेल्प, छोटा छोटा उससे इफ़र्ट करवाओ, इससे उसका इन्वेस्टमेंट बढ़ता है। बेसिकली यहाँ पे एक ही थ्योरी है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा। तुमको क्यों लगता है कि माँ का जो बॉन्ड है हम लोग का मतलब पूरे लाइफ में, वो क्यों इतना मतलब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, और सबसे ज़्यादा बोलते हैं उसको प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लव? क्यों? क्योंकि उसमें जो इन्वेस्टमेंट है ना वो सबसे ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि एक मदर है, वो 9 मंथ उसका एक्स्ट्रा ही है, बहुत सारा प्रॉब्लम होता है उसमें। और उसके बाद उसके स्टार्टिंग का जो 15 या 10 to 15 ईयर जो होता है उसमें उसको बहुत केयर करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा केयर करना पड़ता है कि कहीं इंजर्ड ना हो जाए, कहीं ये उन्हें खाना खाया कि नहीं। मतलब एक तरह से उसका मेंटल इन्वेस्टमेंट वगैरह अगर तुम रिकॉर्ड लॉग बुक देखेगा तो फाड़ जाएगा माथा तुम्हारा। इस लेवल का इसका इन्वेस्टमेंट है जो तुम सोचा भी नहीं होगा, और इससे थोड़ा सा कम होता है इसके फादर का। तो नंबर 1 पे मदर, इसीलिए सब बोलता है ना कि दुनिया में माँ माँ होती है, इसीलिए यही 1 नंबर पे ये और 2 नंबर पे ये। तो ये चीज़ ध्यान देना कि इन्वेस्टमेंट इक्वल टू अटैचमेंट, इन्वेस्टमेंट इक्वल टू लव, ठीक है। अब मदर का तुम एग्जांपल लिया तो इसमें वो कंपैरिजन एग्जांपल हम तुमको बता देते हैं। ले सपोज ये मदर है, ये भी मदर है, दोनों बायोलॉजिकल मदर है, लेकिन एक मदर जो है उसका बच्चा स्टार्टिंग से उसके साथ 18 साल तक रहा है, और एक में जो है केयर टेक, 3 एग्जांपल लेते हैं बेसिकली। एक में है जो केयर टेकर है, लेकिन साथ में ये भी रहा है, लेकिन केयर टेकर है 18 तक, ठीक है, और पूरा बचपन से केयर टेकर संभाला है इसमें। और एक में है कि बर्थ के बाद गायब हो गया, मतलब पूरी तरह से कभी था ही नहीं, वही 18 का हो गया। अब अगर तुम एक कैलकुलेटर लाएगा जो समझो हो सकता है गॉड कैलकुलेटर हो, जो एकदम मेजर कर सकता है कि लव क्या है, किस में कितना लव है, तो ये नंबर 1 रैंक होल्डर होगी, ये नंबर 2 और ये नंबर 3, ठीक है, फैक्ट है। चलो ठीक है, बाय।